हे दंबिकासुर, स्मृति केवल मस्तिष्क में नहीं होती, सच्ची स्मृति आत्मा में अंकित होती है। तू मेरा मन हर सकता है, मेरी याददाश्त मिटा सकता है, पर मेरी आत्मा को नहीं बदल सकता। मेरी आत्मा जानती है कि मैं कौन हूं। दंबिकासुर क्रोधित हो उठा। तू मेरी माया, काल और स्मृति के चक्र से भी बच निकला विक्रम। अब तेरे लिए बची है अंतिम गुत्थी। भाग 4, आत्मा की अंतिम गुत्थी और अंतिम युद्ध। अध्याय 11, सप्तम गुत्थी, आत्मा कौन है। अब दंबिकासुर ने विक्रमादित्य की ओर गंभीर दृष्टि से देखा। हे विक्रम, तू अब तक मेरी माया, काल और स्मृति की परीक्षा में बच निकला है। अब अंतिम गुत्थी शेष है। बता, आत्मा कौन है? क्या आत्मा वही है जो शरीर में रहती है, या वही जो स्मृति में बसती है? क्या आत्मा जन्म लेती है? क्या आत्मा मरती है? सभा में सन्नाटा छा गया। सभी ऋषि मुनि, राजा महाराज, पराजित विद्वान और प्रजा इस प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। विक्रमादित्य ने शांत भाव से कहा, हे दंबिकासुर, आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। आत्मा नित्य, शाश्वत, अविनाशी है। आत्मा न पुरुष है, न नारी, न देह, न नाम। आत्मा वो है जो साक्षी है, जो देखती है, जो जानती है, जो अनुभव करती है, पर स्वयं में स्थिर रहती है। आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। आत्मा ही परम सत्य है। आत्मा का कोई वर्णन नहीं, वो केवल अनुभूत हो सकती है। विक्रम ने आंखें बंद की, भीतर स्थिर हो गए। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। सभा में उपस्थित सभी लोग उस तेज से मंत्रमुग्ध हो उठे। दंबिकासुर कुछ पल चुप रहा, फिर वह जोर से हंसा। विक्रम, तूने मेरी 7 गुत्थियां सुलझा ली, परंतु तुझे क्या लगता है मैं हार मान लूंगा? अभी तुझसे मेरी अंतिम परीक्षा बाकी है। अब युद्ध होगा। अध्याय 12, धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध। सभा का रूपांतरण युद्ध भूमि में हो गया। दंबिकासुर ने अपने असली विशाल दैत्य रूप धारण कर लिया। उसके 10 हाथ थे, हर हाथ में अग्नि, जल, वायु, शस्त्र और माया के प्रतीक। विक्रमादित्य ने अपने ध्यान से त्रिशूल और चक्र का आह्वान किया। उनके पीछे धर्म, सत्य और संकल्प की दिव्य शक्तियां प्रकट हुईं। ये कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट में जरूर बताएं, और आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।